को झकझोर कर रख दिया है। हाथरस के अलावा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बुलंदशहर, बागपत और आजमगढ़ में भी लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है? 5 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बलरामपुर उत्तर प्रदेश से तस्वीर आ रही है जहां रेप के बाद युवती की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आ रही है। हाथरस की घटना इस वक्त सबके दिमाग पर है और सभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो स्थिति हाथरस में पैदा हुई वो शर्मनाक है। बागपत की भी घटना सामने आ रही है और इसके साथ साथ बागपत के अलावा हम आजमगढ़ यूपी की बात कर रहे हैं जहां पर एक बच्ची अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है। ये 5 तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अचानक ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में हो गया कि जो उत्तम प्रदेश बनाए जाने की राह से भटक कर इस वक्त बदतर स्थिति में आ पहुंचा है। और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट का उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना। लोकतंत्र में आवाज को दबाना अहंकार की निशानी है। उत्तर प्रदेश सरकार का अहंकार चकनाचूर होगा, सचिन पायलट का बयान है। इससे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका, इन तमाम लोगों ने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे से कुछ आगे जाकर प्रदर्शन किया क्योंकि हाथरस जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया। सांकेतिक गिरफ्तारी की राहुल गांधी की बात हुई और उसके बाद राहुल गांधी को वापस दिल्ली के लिए भेजा गया। लेकिन सचिन पायलट ने भी इस बीच रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ निशाना साधा है। वहीं हाथरस कांड पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर डाली, जबकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि आजकल सीएम योगी हर कहीं मामले पर राय देते हैं, अब वो अपना प्रदेश देखें, ज्यादा बेहतर होगा। जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार से आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया गया है। किसी भी मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कितना भी दमन करें, वो सोनिया जी और राहुल जी को रोक नहीं पाएंगे। में एक घटना घटी, उसके तुरंत दूसरे दिन में बलरामपुर में उत्तर प्रदेश में दूसरी घटना वहाँ पे घटी है। और दोनों भी केस में आपने देखा कि बहुत ही छोटी उम्र की लड़कियां हैं, उनके ऊपर सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई दिन से हम देख रहे थे, कई महीने से देख रहे थे कि दूसरे को सलाह दे रहे थे। मेरी उनको एक ही गुजारिश है कि उन्होंने अपने राज्य में देखना चाहिए जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में है, उसके लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने सख्त कदम उठाना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला और महाराष्ट्र के गृह मंत्री निर्देश में इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर। वहीं हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का इस मामले में क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और कल ही गठन किया था। कल शाम को यहाँ पर टीम आ गई थी। आज टीम जाकर के वहाँ परिवार वालों के बयान लेगी, वहाँ पे जांच करेगी। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा मीडिया के बंधुओं से कि कृपया उसमें सहयोग करें, और क्योंकि ऐसे मामले में प्राइवेसी भी चाहिए होती है। आदित्य नैयर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, क्या अभी भी धरना स्थल पर जहां राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने धरना दिया, क्या वहां अभी भी स्थिति वैसी ही है जैसी पहले कुछ देर पहले तक थी, या अभी भी वहां पर पुलिस का बंदोबस्त उतना ही ज्यादा है किसी भी प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए? जी देखिए, पुलिस की जो पुलिस कर्मी जो है अब उन जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास था, वहां से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के पास था, सॉरी, वहां से उनको उठाकर डिटेन कर उनको जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट हाउस है वहां पे लेके आया गया था। वहां से अब इनको यूपी पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए उनको कालिंदी कुछ के रास्ते से दिल्ली लेके आया जा रहा है। और माना यही जा रहा है कि वो शायद जो अकबर रोड में ऑफिस है, कांग्रेस ऑफिस,
वहां तक उनको यूपी पुलिस साथ में उनको वहां अब बहुत सारे पुलिसकर्मी तैनात है, वो उनको बोल दिया गया है कि आप किसी भी कांग्रेस के नेता किसी को भी आप यूपी में आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। क्या गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन इस तरह के कुछ कदम उठा रहा है जिसमें आगे आने वाले कुछ दिनों तक गौतम बुद्ध नगर या गौतम बुद्ध नगर होते हुए हाथरस की तरफ जाने के लिए जो आवाजाही है उसको कंट्रोल किया जाए या किसी भी तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया जाए? अब आज भी सुबह हमने जैसे देखा था तो डीएनडी और बाकी कई सारी जगहों पे हमें देखने को यही मिला था कि कितने सारे पुलिसकर्मी थे जो रायट गियर में वो पूरी तरीके से तैयार तैनात बैठे हुए थे। आज उनके पास ऑर्डर नहीं था कि किसी भी तरीके से किसी नेता को रोकने का, तो आज उनको जाने दिया गया। पर अब नगर के वहाँ नोएडा के वो लोग हाथरस की तरफ जाने वाले और नोएडा बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे अब हेवी डिप्लॉयमेंट के साथ में अब वो सारे गाड़ियों को चेक करते हुए जिन जिन गाड़ियों से उनको संदिग्ध व्यक्ति लगेंगे, संदिग्ध यानी वो व्यक्ति जो वहां जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनको वो आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जी, और इस बीच हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है जिसमें डीएम प्रवीण कुमार खुलेआम पीड़िता के परिवार को धमकी देते हुए सुने जा सकते हैं। सुनिए, वाकई अगर ये वीडियो सच है तो हैरान करने वाला वीडियो है। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी शुभ्रा भी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। शुभ्रा, इससे पहले भी कल हम और आप बात कर रहे थे, सवाल इस बात का था कि एक के बाद एक महिलाओं के साथ जो ये हरकतें हो रही हैं इसमें प्रशासन और सख्ती जिसके दावे किए जाते हैं वो ज्यादा तार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात तो हम किनारे रख देते हैं, लेकिन अगर डीएम साहब का ये वीडियो देखते हैं और जो कार्रवाई हाथरस में हुई है उसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं उसके लिए तो ये माना ही जाना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे नहीं, कहीं है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कहीं है ही नहीं। और पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपराधियों को संरक्षण देने का अब खुलेआम काम करने लगी है। पहले तो कुछ छुपाकर होता था, लीपापोती होती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। और जिस तरीके से डीएम साहब का बयान आ रहा है और वो धमकाते हुए दिख रहे हैं, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि पीड़ित परिवार को शुरुआत से ही पहले ही दिन से धमकाने की कोशिश की जा रही है। और इसका एक और उदाहरण हमने उस दिन देखा था जब पीड़िता की लाश को जलाया जा रहा था। वहां पर भी मीडियाकर्मी मौजूद थे और उन्होंने कैमरे में कैद किया था। सोशल मीडिया पर बाकायदा जो पुलिसकर्मी है उसका बयान वायरल हो रहा था और वो साफ तौर से कह रहे थे कि देखिए गलती थोड़ी आपकी भी है, समझिए। अब आप सोच कर देखिए राजीव, एक ऐसा परिवार जिसने अपनी बेटी को खो दिया, इतना इस तरीके का सुलूक उसकी बेटी के साथ हुआ, इतना टॉर्चर किया गया, इतना दर्द उसने झेला 15 दिनों तक, और उसके बाद उसके शव को जलाया जाता है। और जब परिवार वाले मना करते हैं, कहते हैं कि एक बार देख लेने दीजिए, तो कहा जाता है कि देखो तुम्हारी भी गलती थी, मानकर चलो। तो ये साफ साफ ये दिख रहा है कि यूपी पुलिस किस तरह काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस, मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि
किसी के प्रेशर के बगैर इस तरह का रवैया पुलिस का देखने को नहीं मिल सकता। इसलिए सीधा सवाल जो है वो सरकार से पूछा जाना चाहिए। सीधा सवाल अब उत्तर प्रदेश की सरकार पर उठ रहा है कि आखिर पुलिस के इस रवैये पर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार के अंडर में पुलिस है। और अगर डीएम वहां पर जाकर धमका रहे हैं, उनको किसने हक दे दिया किस तरह से बात वो पीड़ित परिवार के साथ करें। संवेदनशीलता जिसकी दरकार होती है, जो पुलिस वालों में होनी चाहिए, वो इसमें चीथड़े उड़ गए हैं उस संवेदनशीलता के। और इस तरह की हरकतें पुलिस वाले कर रहे हैं, इस तरह से कैमरे के सामने कभी हंसते हुए जी। सुमित दुबे से ज्यादा बात कर लेते हैं। शुभ्रा, आप बेहतर कह रही हैं इस वक्त सुमित दुबे, क्योंकि हाथरस में हमारे साथ हाथरस से लगातार मौजूद हैं। सुमित, डीएम साहब की वो बात सुनी जिसको कि शायद मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया था, और उससे भी तमाम पहलू समझ में आता है कि किस तरह की वहां पर तत्परता दिखाई गई है और किस बात को लेकर दिखाई गई है। मैं आपसे जांच के एंगल पर आऊंगा। क्या कुछ जांच हो चुकी है? एसआईटी के कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं? क्या वहां पर चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जो प्रदर्शन होने थे वो प्रदर्शन शुरू है, और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी जग हसाई होनी थी उससे कहीं ज्यादा अब होगी, ऐसा लग रहा है। कई सारी चीजें हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो पीड़ित के पिताजी हैं या उनके घर वाले हैं, जहां तक उनके बयानों की बात है, तो सबसे बड़ा आरोप जो सरकार के ऊपर या यूं कहें कि हाथरस प्रशासन के हाथरस प्रशासन के ऊपर लगा हुआ है, वो ये है कि आधी रात में आपने अंतिम संस्कार क्यों किया। तो इस पर प्रशासन का कहना है कि हमने घर वालों की सहमति से किया, घर वालों को उसके पिताजी, पीड़िता के पिताजी और भाई से बात होने के बाद किया, लेकिन फिर उसके भाई के बयान आए कि हमारी मर्जी नहीं ली गई थी। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जब परिवार के लोग जब बातें करते हैं मीडिया से, तो फिर उससे प्रशासन की जगहसाई होती है। तो यही एक प्रयास के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जिस तरीके से डीएम उन्हें बता रहे थे, क्योंकि अभी मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं। आज पूरे दिन एसआईटी के लोग यहाँ पर इस गांव में रहे, उनसे बातचीत करी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि जो पीड़ित का परिवार है उसके साथ कोई बातचीत ना कर सके, और कोई ऐसा विरोधाभासी बयान या कोई ऐसा बयान पीड़िता के परिवार की तरफ से ना आए जो कि प्रशासन को फिर से कटघरे में खड़ा करे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, आपने एसआईटी की जांच की करी, तो एसआईटी के मेंबर्स कल शाम को यहाँ पर हाथरस में आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने पहले प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करी, रात को एक बार वो गांव में आए, लेकिन उस वक्त मीडिया कर्मी यहाँ पर सजग थे, मुस्तैद थे, तो बातचीत नहीं हो सकी। फिर एक बार सुबह आए, और सुबह जैसे ही एसआईटी के लोग यहाँ पर आए, आते ही तुरंत बैरिकेडिंग करके रास्ते को बंद कर दिया गया। ये आधिकारिक रूप से हमसे यहाँ के जो एडीएम हैं उन्होंने बताया था कि जब हमने पूछा कि आपने ये रास्ता क्यों बंद किया हुआ है, कल तक आप वाहनों को नहीं जाने दे रहे थे, हम लोग पैदल चले जाते थे 3-4 किलोमीटर अंदर, लेकिन आज आप वो भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो उनका कहना था साफ साफ कि मीडिया की मौजूदगी से एसआईटी की जांच प्रभावित हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब लॉजिक है, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही हास्यास्पद है। तब जबकि बीजेपी जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उन्हें मीडिया और इस तरह की बातें खुद आकर तमाम मुद्दों पर बयान आगे दिए जाते हैं, मीडिया से तमाम बातें कही जाती हैं। जब मीडिया कोरोना के दौर में अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मीडिया वाले वॉरियर्स हैं, देश को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल खुद पर उठते हैं तो मीडिया के लिए इतनी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। लेकिन वो पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं, वो वजह तमाम वीडियोस में निकल कर आती हैं। बने रहिए हमारे साथ। डीएम हाथरस का वो वीडियो दिखा देते हैं आपको, जिसमें वो परिवार वालों से मिलने गए थे, क्या कह रहे थे, सुनकर आप ही फैसला कीजिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं, आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है,
डीएम साहब का वीडियो आपने देखा होगा, किसकी और किस विश्वसनीयता की वो बात कर रहे थे ज्यादा बेहतर वही जानते होंगे। लेकिन हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं, शुभ्रा हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सुमित, एक बार फिर आपके पास आते हुए, आपका कहना है कि एसआईटी, क्योंकि ऐसा कहना है प्रशासन का कि एसआईटी जांच करने लगी है, लिहाजा वहां पर मीडिया को जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर मीडिया पहुंची तो उससे एसआईटी की जांच प्रभावित हो सकती है। यह पुराना अनुभव है उत्तर प्रदेश सरकार का या उत्तर प्रदेश पुलिस का, या अभी क्योंकि जग हसाई हो गई है लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन को समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इसको इस नजरिए से देखा जा सकता है कि अब तक जितना भी छीछालेदर हो चुकी है प्रशासन की, अब वो नहीं चाहते हैं कि आगे कोई भी बात बाहर निकले। ये एक विशुद्ध रूप से सरकार का प्रयास है, प्रशासन का एक विशुद्ध रूप से प्रयास है कि जो बातें चल रही हैं उनको सामने आने से रोका जाए, क्योंकि सरकार समझ रही है या प्रशासन समझ रहा है कि ऑलरेडी वो लोग बैकफुट पर हैं इस वक्त, और जो भी बातें निकल कर आती हैं उससे छीछालेदर सरकार की और प्रशासन की ही होती है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, घर दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो ये एक पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जो आक्रोश है घर वालों के मन में, जो दुख है, सुमित, आपसे बात करते हैं। सुमेर सिंह सागर साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुमेर सिंह जी, जो कुछ भी हुआ हाथरस में, उसको लेकर कांग्रेस ने आज एक विरोध प्रदर्शन किया, एक फोटो ऑप रहा जिसमें काफी कुछ तस्वीरें खिंचाई गई, राहुल गांधी जी लड़खड़ा गए, डीएम साहब क्या कह रहे थे हम भी वो लगातार सुनवा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल की सोचकर कार्रवाई कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हाथरस की घटना ने एक बार फिर देश दुनिया में उत्तर प्रदेश को बदनाम किया है, साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, तो कांग्रेस ने फोटो खिंचाई या क्या क्या मैं नहीं जानता, लेकिन पहले दिन से समाजवादी पार्टी का नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा है, आवाज उठा रहा। आज भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हजरतगंज चौराहे पर विधानसभा के सामने हमारे यूथ के चारों अध्यक्ष और नौजवानों को पीटा है, वो आप अगर देख लेंगे तो जनरल डायर को आप भूल जाएंगे, लगेगा कि जनरल डायर से बड़े वाले भाई इनके योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन जिस तरीके से डीएम धमका रहा है, अब बताइए, जो पीड़ित परिवार है, जिसने अपनी बेटी खोई है, उससे ये डीएम कह सकता है कि कल आज मीडिया आधी चली गई है, कल पूरी चली जाएगी, उसके बाद हम ही बचेंगे? ये परिवार को समझाना नहीं, परिवार को धमकी है। ऐसे डीएम को तो अगर परिवार को कोई समझदार आदमी होता तो कान के नीचे इतनी तेज बजाता तो उनको मालूम चल जाता कि डीएम के दायित्व क्या होते हैं, डीएम के अधिकार क्या होते हैं, डीएम किस लिए होता है। डीएम इसलिए नहीं होता पीड़ित परिवार को धमकाए, और ये धमकी योगी जी दिला रहे हैं अपने डीएम गुंडों के माध्यम से। अगर इनमें सच में पारदर्शिता के साथ ये न्याय दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले डीएम के खिलाफ एफआईआर करके इसको जेल भेजें। सुनील सिंह जी, केवल हाथरस का मामला ही नहीं है, इसके साथ साथ बलरामपुर से भी एक मामला सामने आ गया है। ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में जो खाकी का डर होना चाहिए था, जिसके अब तक कसीदे कढ़े जाते रहे, वो कहीं है नहीं। दरअसल सिर्फ सवाल हाथरस की बेटी का नहीं है, ना बलरामपुर की बेटी का है, आजमगढ़ में, बिजनौर में, बुलंदशहर में, ये इनको अगर हम एक जगह की बेटी कहेंगे तो मुझे लगता है कि अपमान होगा कि देश की बेटियां हैं। और इन देश की बेटियों में उत्तर प्रदेश में जानते हैं ताकत क्यों मिली है इन लोगों को? क्योंकि आप उन्नाव की बेटी को याद करिए, उन्नाव की बेटी के साथ सरकार नहीं खड़ी रही, बलात्कारी विधायक के साथ खड़ी रही। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद जो बलात्कारी है, चिन्मयानंद के साथ खड़ी रही, बेटी के साथ नहीं खड़ी रही। उन्नाव की दूसरी घटना जिसमें जिंदा जला दिया गया था बेटी को, वहां भी योगी सरकार जलाने वालों के साथ खड़ी रही। तो बुलंदशहर में आप देख ही रहे हैं, हाथरस में आपने देखा। अब समझ में आ गया कि उसको रात क्यों जलाया गया, क्योंकि अब तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि बलात्कार भी नहीं हुआ है। अब तो जो चाहो योगी सरकार रिपोर्ट बनवा सकती है। अब आप कैसे साबित करेंगे? अब तो जल गई, राख हो गई बेटी, अब तो क्लीन चिट दे देंगे। और जानते हैं क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? क्योंकि इनके ये अपने लोग हैं, इसलिए। जी
यानी आपका आरोप है कि जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से जुड़े हुए सरकार पहले दिन से बचा रही। अगर नहीं बचा रही होती तो बताइए, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, आपके भी हो सकता है रिपोर्टर को भगा दिया गया हो। जी, तो लोकतंत्र में अगर मीडिया को नहीं जाने देंगे, विपक्ष के लोगों को नहीं जाने देंगे, और तब जब परिवार कह रहा है कि कोई आएगा तो हम अपना दर्द बयां करना चाहते हैं, हम अपनी बात बताना चाहते हैं, इसका मतलब जो सरकार साबित कर रही है वो सच नहीं है। और अब तो सरकार का असली चेहरा तो डीएम के रूप में। खैर सुनील सिंह जी, मीडिया तो माध्यम की तरह है और मीडिया को हमेशा अपनी सहूलियतों के हिसाब से जो प्रशासन शासन होता है वो रवैया करता ही रहा है। सरकार कोई भी हो, आज भी स्थिति ये है कि वहां से मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और हमारे साथ हमारे तमाम साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुमित दुबे इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, अभी क्या स्थिति है वहां, कितने पुलिस की मौजूदगी है और इस वक्त क्या कर रहा है प्रशासन वहां का? जी देखिए, यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी लगातार यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पुलिस की मौजूदगी है। आज पूरे दिन यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आकर प्रदर्शन किया, उनको यहाँ से खदेड़ा गया, भगाया गया। तो ये एक बात स्पष्ट है कि पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अविनाश से कि वो थोड़ा सा पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से ये देख सकते हैं कि पुलिस की तमाम जो जवान हैं पुलिस के, अलग अलग थानों से फोर्स बुलाई गई है यहाँ पर किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए। तो यहाँ पर पुलिस के कई सारे जवान मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं, एडीएम एसडीएम इस लेवल के अधिकारी यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे हैं। कोई ना कोई बड़ा अधिकारी प्रशासन का यहाँ पर लगातार मौजूद रह रहा है। तो ये स्पष्ट है कि प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी ऐसी अब गतिविधि यहाँ पर ना हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर ना हो जिससे कि प्रशासन को और भी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। चलिए सुमित, समझ पा रहे हैं प्रशासन कोशिश यही कर रहा है कि और मुश्किलों में ना फंसे। लेकिन एक बार हम फिर से डीएम हाथरस उनकी वो बात सुनवा देते हैं जो वो पीड़ित परिवार से जाकर कह रहे थे। कहा तो ये गया कि सांत्वना देने गए थे, लेकिन सांत्वना की भाषा तो सुनिए। खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल। कुछ मीडिया वाले आज चले गए हैं, कुछ कल चले जाएंगे। आपके साथ तो हमें ही रहना है। आपकी इच्छा कि आपको बयान बदलना है या नहीं बदलना। डीएम हाथरस, अगर ये वीडियो की सच्चाई सच साबित होती है तो ये किस तरह की सांत्वना दे रहे थे? एक छोटा सा